ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि का मासिक राशिफल सितंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए, वृषभ राशि की यदि हम बात करते हैं आपके लिए, तो जो सितंबर का महीना है यह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। ग्रह गोचरी स्थितियों को देखें तो आपके लगन में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, वहीं मंगल देव आपके वाणी स्थान सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। केतु आपकी राशि से पंचम भाव में है, राहु आपके 11th हाउस लाभ भाव में है, वही शनि सस राजयोग बनाकर दसम भाव में वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वही जब हम बात करते हैं बुध की, तो बुध कर्क राशि में रहेंगे। हालांकि 3 सितंबर के बाद ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। केतु और शुक्र की जो युति रहने वाली है वह कन्या राशि में रहेगी, यानी कि पंचम भाव में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्र नीचग्रस्त अवस्था में रहेंगे, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यह महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। 1 तारीख से लेकर 18 सितंबर तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में पहले से अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो वह समस्या आपकी दूर अवश्य होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो आप लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने खान पान के प्रति नियंत्रित अवश्य रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वाणी स्थान या अगर हम कहें तो द्वितीय भाव जो कि खान पान का होता है, इसमें मंगल देव विराजमान है। तो ज्यादा स्पाइसी फूड से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 18 सितंबर के बाद जैसे ही लगने 6 हाउस में जाएंगे, यानी कि तुला राशि में जाएंगे, स्व राशि के होंगे, तो ये बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट के चक्कर में या कुछ आपने उल्टे सीधे चीजें खाई तो उसका प्रभाव लास्ट में आपको हेल्थ पर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल स्थिति की हम बात करें तो कोई निगेटिव स्थिति आपके लिए यहां पर दिखाई नहीं देती। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा समय रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत अनिद्रा की समस्या आपको जरूर परेशान कर सकती है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी इस महीने में। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के आप हैं तो यह महीना आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। यदि आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई चल रही है, उनका कोई एग्जाम है, उनके करियर को लेकर कोई चिंता, कोई टेंशन है, वो चिंताएं समाप्त होंगी। अगर आपकी संतान विवाह के योग्य है और आप विवाह से संबंधित बात बनाना चाह रहे हैं, शादी तय नहीं हो पा रही थी, तो इस महीने आपको गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो संतान की पढ़ाई लिखाई, संतान पर पैसा खर्च होना, बहुत अच्छी स्थितियों के साथ में संतान आपकी तरक्की करने वाली है। यहां पर मैं संतान को लेकर कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं देख रहा हूं। संतान में थोड़ा सा एग्रेशन हो सकता है। अगर आपकी संतान 18 प्लस मतलब 18 साल से कम उम्र की है, तो जब आप उनको साइकिल दें, वाहन दें, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल भी दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थ दृष्टि से कन्या राशि को देख रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है तो ये प्रोटेक्ट करते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल, और अगर देखा जाए तो आपके लिए अपने से 8वें में है। लेकिन यहां पर दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर हम देखें तो आपके लिए 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक उठा पटक की स्थिति रह सकती है। थोड़ी बहुत वाद विवाद की स्थितियां अथवा मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन यहां पर अगर आपके मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चलेगी तो वह थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण चलेगी, क्योंकि शुक्र केतु की युति आपके पंचम भाव में है। तो जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं, तो अगर आप चैत्रवान होकर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके ग्रहों की स्थिति खराब होगी तो यहां पर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि मंगल देव शुक्र को देख रहे हैं। तो 18 सितंबर 2024 से पहले पहले अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वह थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण होगी या आपके भटकाव की वजह से होगी। आपको बचने की आवश्यकता है। उसके बाद का समय अगर देखें तो 18 सितंबर के बाद जैसे शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर परिस्थितियां बन जाएंगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर हम देखें तो जो हमने आपको बताया कि सावधानी रखते हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी।
बात कर लेते हैं कि जो लोग नव दंपति हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह महीना कैसा रहेगा। देखिए आपके लिए बहुत शानदार महीना रहेगा। आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, वही 7वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो यहाँ पर संतान फैमिली प्लानिंग के लिए समय बहुत बढ़िया है। गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी, साथ ही संतान का सुख प्राप्त होता नजर आएगा। तो इस महीने को मैं बहुत अच्छा आपके लिए देख रहा हूं। वही यदि हम बात करें आपके सुख साधनों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, यहाँ पर चतुर्थ भाव के अंदर सूर्य देव का गोचर हो रहा है। शनि सूर्य से पीड़ित हो रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर पारिवारिक माहौल आपका खटपट वाला हो सकता है, अथवा परिवार में सदस्यों के बीच आपको ईगो देखने को मिल सकती है ना। और साथ ही परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई चिंता रहेगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि देवगुरु बृहस्पति शुक्र को देख रहे हैं और सूर्य जो है ना वो 15 सितंबर के बाद राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से परिवार में खुशहाली भी आएगी। लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो परिवार में खुशहाली भी रहेगी। साथ ही यहाँ पर पिता की हेल्थ को मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ, माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो इस महीने में वह कार्य आपका अटक सकता है, रुक सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जो जातक नौकरी कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं या एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। हाँ, आप बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलेंगे कार्यस्थल पर, कुछ आपके बोलने की वजह से लोग आपको मन ही मन अपना दुश्मन बना सकते हैं। तो वाणी, क्योंकि वाणी भाव में मंगल है, तो आप स्पष्टता के साथ में बोलेंगे, तो उनकी चिंता आप मत कीजिए। बाकी की चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। इसके साथ ही अगर आप नई जॉब की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए इस महीने में नई जॉब मिलने के भी योग हैं। अगर आपके पास वर्क नहीं है, काम नहीं है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ में देखिए इस महीने में अगर हम देखें तो आपके जीवन में फैमिली के लिए टाइम भी आप निकालेंगे। साथ ही फॉरेन वगैरह के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं, विदेश जाने के योग बनेंगे। लेकिन यहां पर आपका बहुत ज्यादा इस महीने में ट्रेवलिंग पर पैसा खर्चा होने वाला है, यानी कि आप ट्रेवल करने वाले हैं। बहुत सारी चीजों पर आपका खर्चा होगा, ट्रेवलिंग पर, यात्रा पर। और इसके साथ ही जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वाले जातक हैं, आपका पैसा आपके परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य कारण हॉस्पिटल पर भी खर्च होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 10th भाव से शनिदेव का गोचर हो रहा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्य आप कर रहे हैं, आप किसी भी बड़े पद पर आसीन हैं, जो पिछले समय में आपने कर्म किया है उस कर्म का फल इस सितंबर के महीने में मिल जाएगा, क्योंकि 10th स्थान से वह शनि का गोचर हो रहा है और ये वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी तो आपको जेल के दर्शन, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी आदि के दर्शन भी इस महीने में देखने को मिल जाएंगे। मैंने बताया कि संतान के लिए बहुत बढ़िया है। आप बहुत ज्यादा इस महीने में रोमांटिक फील करने वाले हैं। साथ ही आप प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखेंगे। साथ ही आपके गुप्त प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। अगर आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं, एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है, तो आप एक से अधिक व्यक्तियों के साथ प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं। इस महीने में आप किसी को प्रपोजल दे सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेगी। जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, या सामने से आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, ऐसी चीजें रहेंगी। साथ ही एजुकेशन के मामले के लिहाज से अगर देखें तो यह महीना बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ नई नई चीजें आप सीखने वाले हैं, कुछ क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़ सकते हैं, अथवा फैशन डिजाइनिंग वगैरह से कोई भी जो ऐसा कोर्स है जो कि स्किल से रिलेटेड है, स्किलफुल कोर्स की तरफ आप अट्रैक्ट होते नजर आएंगे। हालांकि पढ़ाई लिखाई के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी लगेगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ससुराल पक्ष का ध्यान दीजिएगा। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात कि अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो आपको चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचने की आवश्यकता है। हाँ, फादर के साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फादर के साथ में वाद विवाद ना करें। वही किसी न किसी गुरु के सानिध्य में आप इस समय अवधि के दौरान अवश्य आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस महीने में ओवरऑल स्थिति किन किन चीजों के लिए आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। देखिए आपके लिए अगर हम देखें तो करियर वाइज चीजें बेहतर हैं, ठीक स्थितियां बन रही हैं, लाभ भी मिलेगा, धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों से लाभ मिलेगा, आपके बिजनेस से लाभ मिलेगा। पिछले समय में कोई आपने निवेश किया था, उस निवेश से अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपनी हेल्थ का, यानी कि चोट चपेट दुर्घटना से बचना है। माँ की हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं करना है। और साथ ही अनर्गल खर्चों से आपको बचना है और सही मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे तो हर प्रकार की शुभता आपके साथ बनी हुई है। यह महीना आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा। साथ ही आपके जीवन में धन की प्राप्ति भी करवाएगा। धन लाभ भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो कार्य भी आपके संपन्न होंगे, ठीक है। लेकिन
अगर आप अनर्गल चीजों में जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि फिर बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां बन सकती हैं। उपाय क्या करना है? शुक्र के बीज मंत्रों का जप कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। अगली स्थिति, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है तो इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। या अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं, सुन सकते हैं उसको चलाकर। अगर आपके पास टाइम नहीं रहता तो आप गाड़ी वाहन में चलाकर और उसको सुन सकते हैं, अथवा लीड लगाकर भी सुन सकते हैं।